वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यूसीसी के जरिए बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव लाने की तैयारी में है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की पुष्टि की। सीएम ने कहा कि इसी मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा रहा है और महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यह प्रस्ताव पारित भी होगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी इस कानून को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूसीसी पर मोहन सरकार का बड़ा ऐलान। मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। इसी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कई अहम और समसामयिक विषयों के साथ सत्र में उतर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे एक देश एक कानून की राष्ट्रीय भावना से जोड़ा और कहा कि प्रदेश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इस कानून को लागू करने वाला राज्य बन सकता है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। विधि और विधायी कार्य विभाग ने 27 अप्रैल को 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। समिति प्रदेश भर में जाकर के अलग अलग वर्गों की राय ले रही है ताकि कानून को व्यापक सहमति के साथ लागू किया जा सके। यूसीसी को लेकर प्रस्ताव और सुझाव लेने की अवधि 15 मई से 15 जून तक तय की गई थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनजातीय समुदायों को यूसीसी से अलग रखा जाए, उनके पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कृति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में भी प्रावधान किया गया है। यूसीसी को लेकर कमेटी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर समाज के सभी वर्गों से राय ली। आम नागरिकों के ऑनलाइन सुझाव मंगवाए गए। सुझाव मंगवाने के लिए एक आधिकारिक वेब पोर्टल भी शुरू किया था। 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। सभी वर्गों से सुझाव आने के बाद अब ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि यूसीसी को लेकर के भी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि आगामी मानसून सत्र में इसे विधानसभा पटल पर रखकर पारित कराया जाए और इस साल दिवाली तक मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को पूरी तरह लागू कर दिया जाए। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिदपुर और डेलनपुर में करीब 207 करोड़ की सौगात दी। साथ ही कहा कि सिंहस्थ को भव्य बनाने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शिरकत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान मिलेगा। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती फिर से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के दौरे पर, जहां उन्होंने महिदपुर और डेलनपुर में करीब 207 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले डेलनपुर बालाजी धाम में आयोजित श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने ध्वज स्थापना, कलश प्रतिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की और धर्म सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी हम सबका योगदान रहे। ऐसे में डेलनपुर नामक स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को भव्य बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं।
दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की तैयारी करना सभी का दायित्व है। और सिंगर्स के लिए हमारी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लिए। ये जावरा से उज्जैन का 4 लेन भी जोरदार ताली बजाओ, एक और अपने यहाँ तैयार होने वाला है। ये नागदा, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके माध्यम से विकास का नया एक और सपना सबका साकार होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सिमस की तैयारी के लिए। हम सबका दायित्व है धूमधाम से। सिमस ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग जब आने वाले हैं, तो वहां का प्रबंधन भी उस स्तर का होना चाहिए जिस स्तर के अपने इस आयोजन के लिए मालवा वालों की धाक भी रहती है और मालवा वालों की साख भी रहती है। मालवा वाले अपने अतिथि संस्कार के लिए जाने जाते हैं, अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भगवान करेगा धीरे धीरे करके और तेज गति से मध्य प्रदेश बढ़ता जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आज आपके बीच जब मैं यहाँ लोकार्पण करने आया तो मुझे बताया सेट तो बन गया लेकिन फर्श कच्चा है, तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में पीने के पानी की टंकी भी बना करके इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लिए भी पेयजल का प्रबंधन भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के महिदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिदपुर और टेलनपुर में करीब 207 करोड़ की सौगात दी। इनमें 188.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामाकोटा बैराज परियोजना प्रमुख रही। छोटी काली सिंध नदी पर बने सामाकोटा बैराज का लोकार्पण। इस परियोजना से 18 गांव के 11,000 से अधिक किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 19 करोड़ रुपए से अधिक लागत के अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। सच में हमारे लिए महिदपुर और महिदपुर का जब ये 4 लेन का मामला चला तो बहादुर सिंह जी गवाह है। हमने कहा ये 4 लेन आगर से तो जब चाहो तब बन जाएगा, लेकिन पहला हमारा ये डोंगला से होकर के सीधा पास का रास्ता निकलता है। मुझे प्रसन्नता है वो नया 4 लेन एकदम महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। और अनिल फिरोजिया जी कोई बात नहीं, अब आगर से भी झालावाड़ होके जुड़ गया। एक एक करके सभी क्षेत्रों में समय गणना की दृष्टि से भी महिदपुर का जो डोंगला का योगदान है वाकई वो अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में किसानों, महिलाओं के सम्मान के साथ हर क्षेत्र के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 सालों में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। हर क्षेत्र में प्रगति हुई और वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य अतिथि भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन करना है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ये भी बात सही कि नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती फिर से शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल से खिलाड़ियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।